हाय नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरशद खान और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीडिंग एक्टर देव चौहान। देव जी, सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका जय भारत टीवी में। और एक बहुत ही खास मूवी आने वाली है आपकी, द पिकअप आर्टिस्ट। सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। हमारे जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं रोहित अरोड़ा, और हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है इस फिल्म के लिए। इसको काफ़ी लंबा टाइम लगाया हमने इसे करने में, तो और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। पिकअप आर्टिस्ट रिलीज़ हो चुकी है दिल्ली में, तो अभी रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपके शहरों में पहुंच रही है फिल्म जल्दी से जल्दी। हम लोग स्टेट वाइज ले जा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आपके सिनेमा के पास आएगी फिल्म और आप ज़रूर देखने जाएँ। और उम्मीद है आपको बिल्कुल पसंद आएगी ये फिल्म। क्योंकि रिलीजिंग शुरुआत आपने कर दी है, तो क्या खास है ऐसा मूवी में कि दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखने जाए? कितना एक्शन है, कितना रोमांस है, और कॉमेडी की बात की जाए, डायलॉग परफेक्शन के हिसाब से आपने उतारे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद उसमें लीडिंग एक्टर के रूप में हैं। जी जी जी। तो फिल्म के अंदर तो बहुत कुछ है। अब पूरी कहानी तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन जैसे कि फिल्म सस्पेंस थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है, तो बहुत सस्पेंस है। आपको कई जगह ऐसे झटके लगेंगे, अरे क्या हो गया ये फिल्म के अंदर। तो वो बहुत अच्छे। और ये बात मैं अपने इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक्टर हूँ। रिव्यूज़ हमें आए आम लोगों के, जिन्होंने फिल्म देखी दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए। तो फिल्म के अंदर बहुत कुछ है, बहुत एंटरटेनिंग है और मज़ा आएगा सबको देखने में। बिल्कुल देव जी, एक और बात पर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले फिल्म गई थी न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो वहाँ से जो रिस्पांस मिला, फिर आपने अब इसको बड़े पर्दे पर उतारा। फिलहाल उस न्यूयॉर्क से लेके और देहरादून में आज आप हैं, वो जर्नी कैसी रही इस दौरान? जर्नी बहुत कहते हैं ना कि जब रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो वो जर्नी सुखद लगने लगती है। तो ऐसी सुखद थी नहीं, बहुत मेहनत करी, बहुत समय लगाया इस पर। डायरेक्टर जो है रोहित अरोड़ा, उन्होंने बहुत काम किया इस पर। तो हम लोग जब फिल्म फेस्टिवल में नहीं भेजी थी, तो फिल्म हमें ये तो पता था कि हमने कुछ अच्छा बनाया, बट क्या होता है कि आपको अच्छा फाइनली तब पता चलता है जब सामने वाला आपको देख के बताता है कि हाँ यार फिल्म में कुछ है। तो वो हमारे पास नहीं आ रहा था एक लंबे समय से। तो फिर जब फेस्टिवल्स में गई और वहाँ नॉमिनेट होने लगी, अवार्ड भी मिलने लगे, तब हमें लगा कि शायद हमने कुछ अच्छा कर दिया है। और फिर ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया। रेमी अवार्ड मिले और अवार्ड्स मिले, प्रीमियम हुआ बाहर विदेशों में। तो फिर हमें लग गया कि बस अपनी फिल्म हमने जैसे सोची थी, जैसे हमने बनाना चाहा था, वैसी ही बनी है और वो बिल्कुल वैसी ही जा रही है दर्शक तक। उसके बाद फिर हमने ये फाइनली ये डिसीजन लिया कि हमें सिनेमा पे जानी है। इस लॉकडाउन के दौरान हमने ये भी सोचा था कि OTT पे ले आते। मैंने तो कहा भी था डायरेक्टर से, लेकिन वो एकदम अड़े हुए थे कि नहीं, मुझे सिनेमा पे ही लानी है फिल्म। तो उनका बड़ा पेशेंस है उनका, और वो लगे रहे और फाइनली हम लोग सिनेमा तक पहुँचे आप लोगों की दुआओं से। तो बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन की यदि बात की जाए, आपने अभी एक शब्द यूज किया है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में फिल्म इंडस्ट्री को कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस दौरान? काम पर कितना फर्क पड़ा? कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? इस दौरान भी कई प्रकार की शूटिंग की गई, इंदौर की। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अदरवाइज मत लीजिएगा इस बात को जी। जैसे कोरोना वॉरियर कहा गया डॉक्टर्स को, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी एक वॉरियर की तरह काम कर रही थी, क्योंकि हर आदमी ने घर में बैठ के सिर्फ इंटरटेनमेंट करा है। चाहे वो मोबाइल पे फिल्म देख रहा है, चाहे वो टीवी पे सीरियल देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका टाइम पास हमारी इंडस्ट्री ने खूब दबा के किया है। अदरवाइज इतना लंबा समय बिताना घर के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लॉस बहुत हुआ है, इंडस्ट्री को बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि काम बिल्कुल बंद हो गया। अभी भी काम बहुत छोटे स्तर पे शुरू हो रहा है धीरे धीरे, बट एक लंबा समय गया है कि क्योंकि बिना गैदरिंग के तो काम हो नहीं सकता, और मास्क लगा के एक्टर काम नहीं कर सकता, आपको दिखेगा ही नहीं एक्टर, तो भी काम कैसे करेगा। तो वो सारी चीज़ें थी, लेकिन ठीक है, वो समय था, बीत गया। अब चीज़ें आ रही हैं, शुरू हो रही हैं, शूटिंग भी शुरू होने लगी है धीरे धीरे। तो आई होप कि अब आ जाएगी लाइन पे बात। बिल्कुल। एक सवाल आपसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी लेना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग प्रेरित होते हैं, लाखों युवा जो है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ दौड़ता है, मुंबई पहुँचता है, तो क्या एक खासियत होनी चाहिए अच्छे एक्टर में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये। एक्टर बनना हो, चाहे डायरेक्टर बनना हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर बनना हो, इंडस्ट्री में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको जाना हो, तो हर चीज़ की एक पढ़ाई है।
आपको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल प्रॉब्लम एक आ रही है कि वो आकर्षण के चक्कर में वो अट्रैक्शन इतना तगड़ा है कि टीवी पे आना है, सिनेमा पे आना है, उस चक्कर में लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और फिर वो लोग वहाँ पे इतना गंदा स्ट्रगल होता है उनके साथ कि वो लोग फिर बदनामी करते हैं, अरे ये तो इंडस्ट्री के लोग बेकार हैं, ये जानते नहीं है, ऐसा है, इनको काम हालात में नहीं आते, ये सब वो लोग बोलते हैं। तो मेरा प्लीज़ यही कहना है सबसे कि आप लोग ट्रेंड होके जाएं, आप अपने घर जहाँ से भी आप हैं, आप पहले वहाँ पर अपना एक लेवल बनाएं, सीखें, समझें, और बॉम्बे का रुख तब करें जब आपको खुद मन में ये लगने लगे हाँ अब मैं बॉम्बे के लायक हूँ। क्योंकि आप ये समझिए पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड से बॉम्बे के अंदर आर्टिस्ट आता है ना, तो वो कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत हाई है, तो आपको तैयारी भी उतनी लेवल की करनी पड़ेगी। तो आप तैयार होके जाइए, काम की कमी नहीं है, काम बहुत है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा क्यों है कि सक्सेस जो है कुछ चंद ही लोगों के हाथ लगती है? नहीं देखिए, किस्मत भी कुछ काम करती है। मुझे 32 साल लग गए इस पोस्टर तक पहुंचने में। ऐसा नहीं है कि मैंने फिल्में और नहीं करी हैं, मेरी बहुत सारी फिल्में, मोह माया मनी, चिल्ड्रन ऑफ वार, मिस्टर पुर हाजिरो, तितली, सोन चिड़िया, हला हल, इलीगल, बहुत बहुत काम किया है। लेकिन हाँ ये है कि एक पोस्टर पे दिखने के लिए, एक होर्डिंग पे आने के लिए मुझे 32 साल लग गए। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसके लिए तैयार होते हैं तो टाइम लगता है। आपको जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी है उतना ही बड़ा आपको तैयारी करनी पड़ती है, तो उसमें टाइम लगता है। ये पेशेंस और पैशन दोनों को संभाल के चलना पड़ता है। तो एक भी चीज़ लूज होगी तो बात बनेगी नहीं। बिल्कुल। तो द पिकअप आर्टिस्ट की रिलीजिंग आप देहरादून करने पहुंचे हैं, तो ऐसी क्या बात रही कि आपने उत्तराखंड का रुख किया, मुंबई दिल्ली छोड़ के? देखिए, अभी एक तो बॉम्बे में सिनेमा भी नहीं खुले हैं, तो हमारी फिल्म स्टेट वाइज जा रही है धीरे धीरे। तो क्योंकि रोहित अरोड़ा जो हमारे डायरेक्टर हैं उनकी ननिहार है देहरादून, और मेरा भी बड़ा जुड़ाव रहा है। मैंने 2014 में यहाँ पर एक फिल्म का प्रोडक्शन किया था, तो मैं 20 दिन यहाँ रहा था, तो आता जाता भी रहता हूँ। तो बड़ा सुंदर सिटी है, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, और हमारा ये दिल था कि हम फिल्म के साथ साथ जाएँ। तो पास पड़ा दिल्ली के, तो हम लोग देहरादून आ गए, और पूरी उम्मीद करते हैं कि देहरादून के लोगों को हम वो दे पाएंगे जो उन्हें पसंद आए, और उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छी लगेगी उन्हें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं देव जी आपको, आपकी मूवी के लिए, और इसी के साथ धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। तो ये देखा आपने द पिकअप आर्टिस्ट के लीडिंग एक्टर मेरे साथ देव चौहान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे। काफी सारे अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई, किस प्रकार से लॉकडाउन में स्ट्रगल रहा और कितना वक्त लगा आखिरकार देव चौहान को पोस्टर बॉय बनने के लिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।